good morning to all my dear students. In our previous class, we are discussing about the fertilization and then we discussed about cleavage. Cleavage की हमने बात की. Cleavage में हमने पढ़ा लास्ट में कि ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है. अब हम बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट की. Blastocyst it get attached to the blastocyst arranged the cells और ब्लास्टोसिस्ट जो है इस तरह से सेल्स को अरेंज करेगा. ये सिंपल फ्लैट सेल्स प्रेजेंट हैं. दिस इज ब्लास्टोसिस्ट which contains approximate 100 or above cells and these cells are arranged in these two types. और ये सेल्स जो है इस तरह से दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे. आउटर लेयर जिसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर लेयर इनर अंदर जो है इस तरह से कुछ सेल्स जो अरेंज हो जाएंगे इस ट्रोफोब्लास्ट से इस तरह से, इसको हम बोलेंगे इनर सेल मास. दिस ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रोफोब्लास्ट, आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड एक एंड पे इसके एक नोब की तरह सेल्स अरेंज होंगे जिसको इनर सेल मास बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोनल नोब. इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल नोब. और इस ब्लास्टोसिस्ट के बाहर जोना पेलुसिडा भी प्रेजेंट होती है. आउटसाइड दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर जोना पेलुसिडा इज ऑल्सो प्रेजेंट. इसके बाहर जोना पेलुसिडा भी प्रेजेंट होती है. ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट और इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसी. एंड द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच कम्स इन कांटेक्ट विद एम्ब्रियोनल नोब, वो सेल्स ट्रोफोब्लास्ट के जो इस एम्ब्रियोनल नोब के कांटेक्ट में होते हैं इनको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रोबर. The cells of trophoblast which are in comes in contact with the embryonal knob, they are known as cells of Rober. Next क्या है? Next step आता है हमारा implantation का. Implantation. What is implantation? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है लगभग आफ्टर 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द यूटेरस. ये जो सेल डिवीजन होती है जाइगोट के अंदर, वो जाइगोट मूव करता है, सेल डिवाइड करते जाते हैं, वो मूव करता जाता है फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस की तरफ. लगभग आफ्टर 5 or 7 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच्ड टू द यूटेरस वॉल. इम्प्लांटेशन क्या है? इट इज द अटैचमेंट ऑफ blastocyst to the uterine wall. ब्लास्टोसिस्ट जब यूटेराइन वॉल के साथ अटैच होता है, ये जैसे यूटेरस है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है जब इस यूटेरस वॉल के साथ अटैच होता है, इसके अटैचमेंट को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं. ये अटैच कैसे होगा? जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर के सेल्स हैं वो स्टिकी हैं. सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट आर स्टिकी. स्टिकी है, वो कहीं भी चिपक सकते हैं, इसीलिए उनके बाहर जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होती है. जोना पेलुसिडा प्रिवेंट्स द ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम अटैचमेंट एट इम्प्रॉपर साइट. किसी भी इम्प्रॉपर साइट पे अटैचमेंट से इस ब्लास्टोसिस्ट को रोकने के लिए जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होती है, इसको प्रिवेंट करता है. अगर जोना पेलुसिडा लेयर डिसॉल्व हो जाती है फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही अटैच हो जाएगा और दैट को ट्यूबल प्रेगनेंसी एंड दैट मे बी हार्मफुल, वो डेंजरस कंडीशन हो सकती है. तो ये जोना पेलुसिडा क्या करता है? ये इस ट्रोफोब्लास्ट को कहीं भी इस ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्रॉपर साइट पे अटैच होने से प्रिवेंट करता है. अब क्या करते हैं? जैसे ही ये एंडोमेट्री जैसे ही ये यूट्रस के अंदर पहुंचता है तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं, दीज सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट secretes proteolytic enzymes और ये प्रोटोलिटिक एंजाइम डिसोल्व करेंगे. दीज डिसोल्व्स जोना पेलुसिडा.
जैसे ये यूट्रस में पहुंचता है तो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स प्रोटोलिटिक एंजाइम सेक्रीट करेंगे। ये प्रोटोलिटिक एंजाइम्स इस जोना पेलुसिडा को यहां से क्या करेंगे, डिसोल्व कर देंगे। अब सेल्स हैं जो ट्रोफोब्लास्ट के, वो इस यूट्रस की वॉल में, ये जो यूट्रस है इस यूट्रस की वॉल के साथ एम्बेडेड होने के लिए रेडी है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स कुछ सेक्रीशन सेक्रीट करेंगे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो इस तरह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी, इसके अंदर इन्वेजन क्रिएट कर देंगे, इसके सेल्स को डाइजेस्ट करेंगे। यहाँ एक वाउंड सा आ जाएगा जिसके अंदर ये ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाएगा और ये एंडोमेट्रियम इसको कंप्लीटली सराउंड्स कर देगी। दिस इज इम्प्लांटेशन। अब ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो चुका है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब जो ट्रोफोब्लास्ट है, cells of the trophoblast, this trophoblast divides into two types of cell। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। इनर सेल मास से एम्ब्रियो बनता है। इनर सेल जो मास है इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो इनर सेल मास से बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट and outer syncytial trophoblast। इनर सेल मास से तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट, आउटर सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट। आउटर जो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है इट फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इट फॉर्म्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है यानी कि फिटस की नहीं है, एम्ब्रियो के अंदर नहीं, एम्ब्रियो के बाहर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उन मेम्ब्रेन्स को ये इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाएगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एंड एम्नियोन, कोरियोन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट। आउटर सिंसिटी ट्रोफोब्लास्ट इट सेक्रेट्स हार्मोन HCG। ये हार्मोन रिलीज करेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये HCG आउटर सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया, HCG को रिलीज किया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किया। It stimulates the formation of corpus luteum। It stimulates corpus luteum। ये corpus luteum को stimulate करता है और ये corpus luteum जो है वो क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन। And this progesterone it is responsible for maintaining the pregnancy। ये प्रोजेस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। क्लियर हुआ। HCG हार्मोन है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को डेवलप करेगा, उसके इन्फ्लुएंस करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत होता है बॉडी में। प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन। अब यूरिन टेस्ट किया जाता है, अगर HCG यूरिन के अंदर प्रेजेंट है देन इट गिव्स प्रेगनेंसी टेस्ट। क्योंकि प्रेगनेंसी में HCG का लेवल बढ़ जाता है, इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, तो यूरिन में अगर HCG प्रेजेंट है तो इट मींस दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट। क्लियर। दिस इज द, ये तो इम्प्लांटेशन था। इसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रुलेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा गैस्ट्रुलेशन। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, ये मैंने फेजेस बताई थी तुम्हें। क्लीवेज के बाद आता है गैस्ट्रुलेशन जो ब्लास्टोसिस्ट है। अब यहाँ गैस्ट्रुलेशन में मेनली फॉर्म 3 जर्म लेयर्स, मेन 3 जर्म लेयर्स बनेंगी। 3 जर्म लेयर्स फॉर्म्ड, और वो 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। And these 3 germ layers form the tissues and organs। ये 3 germ layers हैं जो tissues और organs are formed। body baby
के जो टिश्यूज और ऑर्गन्स जो बनेंगे वो इन तीनों जर्म लेयर से बनेंगे। हमारी पूरी बॉडी इन 3 जर्म लेयर से बनी है और जब 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। इस गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, सबसे पहले क्या है कि जो इस तरह का हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट था, जो इनर सेल मास के सेल्स थे वे अपने आप को अरेंज कर लेंगे इस तरह से 2 लेयर्स में। बाइलैमिनर डिस्क बनेगी, बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी। इस गैस्ट्रुलेशन से पहले बाई एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी, बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, जिसमें ऊपर वाले जो कोल्यूमिनर लंबे लंबे जो कोल्यूमिनर सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट, और जो नीचे क्यूबोइडल शेप के जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ये दोनों इकट्ठे मिलकर एक एम्ब्रियोनिक डिस्क बनाएंगे। गैस्ट्रुलेशन में ये बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कन्वर्ट हो जाएगी ट्राइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क के अंदर, यानी कि 3 जर्म लेयर्स के। अब इसमें 2 है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, तब 3 लैमिनर आ जाएगा तो एक्टो एंडो मीजो 3 लेयर्स आ जाएंगी। एपीब्लास्ट फॉर्म्स द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है, पेपर में क्वेश्चन आता है नीट के पेपर में कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन किससे होगी। एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं, जो ऊपर जो बिग कोल्यूमिनर सेल्स हैं, एपीब्लास्ट के सेल्स बनाएंगे एम्ब्रियो, और ये जो सेल्स हैं, अब ये एपीब्लास्ट के सेल्स इस तरह से यहां आ जाएंगे और इनके ऊपर जो सेल्स आ जाएंगे ये आएंगे एम्नियोजेनिक सेल्स। ये सेल्स कौन से आएंगे, ये हैं एम्नियोजेनिक सेल्स। ये है हमारा एपीब्लास्ट, और इसके बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज एमनियोटिक कैविटी। और ये जो सेल्स थे, यहां जो क्यूबोइडल सेल्स थे एपीब्लास्ट के, दीज क्यूबोइडल सेल्स ये इस बॉल के अंदर एक बॉल और बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं योक सैक। इसको हम क्या बोलते हैं, योक सैक। ये योक सैक जो है, ये एम्नियोन जो है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन की। अब जर्म लेयर की 3 जर्म लेयर्स जो बनेगी, मीजो एंडो एक्टो मीजोडर्म जो बनेगी, उससे पहले क्या होगा कि यहाँ जो सबसे पहले फॉर्मेशन होगी प्रीमिटिव स्ट्रीक की, फॉर्मेशन ऑफ प्रीमिटिव स्ट्रीक। प्रीमिटिव स्ट्रीक क्या है, ग्रूव, एक ग्रूव बनेगी। ग्रूव इज फॉर्म्ड इन द एपीब्लास्ट। हमें ये पता है कि तीनों जर्म लेयर्स जो है वो एपीब्लास्ट, तीनों जर्म लेयर से पूरी बॉडी डेवलप होती है, वो तीनों जर्म लेयर्स एपीब्लास्ट से बनती हैं। तो एपीब्लास्ट जो इस तरह से एपीब्लास्ट होता है, उस एपीब्लास्ट के सेल्स में के बीच में इस तरह से एक ग्रूव डेवलप हो जाएगी जिसको हम प्रीमिटिव स्ट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये ग्रूव बनेगी, जो सेल्स हैं एपीब्लास्ट के, ये अपने आप को ये मूव करेंगे, moves and rearrange themselves into 3 layers. Rearranged, moved and rearranged into 3 germ layers. Below the epiblast, एपीब्लास्ट के नीचे के जो सेल्स हैं वो बनाएंगे मीजोडर्म। Below the epiblast, mesoderm is present. Next is below the cells हैं जो इसके नीचे एपीब्लास्ट के सेल्स सेपरेट होंगे, तो वहां सबसे पहले एंडोडर्म बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ, एंडोडर्म। जो एपीब्लास्ट और नीचे एंडोडर्म और इन दोनों के बीच के जो स्पेस होगा वहां मीजोडर्म सेल्स बनेंगे, मीजोडर्म बनेगी। और जो एपीब्लास्ट के सेल्स, लेफ्ट सेल्स जो है एपीब्लास्ट के, उनसे बनेगी एक्टोडर्म। तो
तो सबसे पहले कौन सी लेयर बनी है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। एपिब्लास्ट से जब प्रिमिटिव स्ट्रिक बनी तो उसके नीचे आएगी, उसके सेल्स जो नीचे आ गए उन सेल से बनेगी एंडोडर्म, उन दोनों के एपिब्लास्ट और एंडोडर्म के बीच के जो सेल्स है वहां मेसोडर्म बनेगी, और जो एपिब्लास्ट के सेल्स बच गए वो एक्टोडर्म बनेंगे। अब इन तीनों ही लेयर से एंडो, मेसोडर्म, इन तीनों लेयर से क्या बनेगी, पूरी बॉडी बनेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोडर्म की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एंडोडर्म। एंडोडर्म की अगर हम बात करें तो एंडोडर्म फॉर्म्स एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, एंड सेवरल अदर ऑर्गन्स। तो एंडोडर्म से क्या क्या बना, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी, जो हमारे जो ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेवरल अदर ऑर्गन्स है, इनके अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग है इनकी, वो एंडोडर्म से बनेगी। सेकंड इज द मेसोडर्म। मेजोरिटी ऑफ जो ऑर्गन्स है मेसोडर्म से क्या है, मेजोरिटी ऑफ जो ऑर्गन्स हैं वो मेसोडर्म से बनेंगी। मेजोरिटी ऑफ ऑर्गन्स डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म्स, लाइक बोन्स, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स है, मसल्स है, कनेक्टिव टिश्यू है, पेरिटोनियम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ मेन चीज क्या है, एम्स एंड मेसोडर्म्स, और मेजोरिटी ऑफ जो ऑर्गन्स हैं वो मेसोडर्म से बने हैं। नेक्स्ट लेयर आती है हमारी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म यानी कि आउटर मोस्ट। एक्टोडर्म्स इट फॉर्म्स इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स क्या होती है, आउटर कवरिंग। इट फॉर्म्स इंटेगुमेंट्स, और इंटेगुमेंट्स में क्या बनेगा, मेनली एपिडर्मिस ऑफ स्किन। नर्वस सिस्टम, तो इंटेगुमेंट्स जो है वो बेसिकली किसमें बनेंगे, एंड एक्टोडर्म से बनेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट, इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब हम उन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।